कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं आयोजक श्री दिगंबर जैन साधु सेवा समिति, शामली, उत्तर प्रदेश। सभी गुरु भक्तों का एक ही प्रण, साधु सेवा और समर्पण। इसी भाव एवं भावना के साथ कार्य कर रहा है साधु सेवा ट्रस्ट। हम जानते हैं हमारे गुरुओं ने हमें इतना सब कुछ दिया, परंतु हमने अपने गुरुओं के लिए क्या किया, ये सवाल जरूर उठता है। देश के कई ऐसे प्रांत हैं जहां पर दिगंबर मुनियों को विहार करने में बहुत कठिनाई आती है। चौके वाले न मिलने पर विहार के दौरान आहार की व्यवस्था भी नहीं बन पाती। कई गांव व शहर आज भी ऐसे हैं जहां साधु संतों के चातुर्मास नहीं हुए हैं। इन सब को देखते हुए श्री साधु सेवा ट्रस्ट का उदय हुआ, जिससे दिगंबर मुनियों के आहार, विहार, प्रवास आदि की व्यवस्था को सुचारू रूप से बनाया जा सके, जिसके माध्यम से हमारा समाज, धर्म, संस्कृति सब सुरक्षित रह सकते हैं। क्यों न हम भी अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें एवं अपने सच्चे गुरुओं की रक्षार्थ हेतु आगे आएं। योजना: परम संरक्षक 1,11,111 रुपए, वरिष्ठ संरक्षक 51,151 रुपए, संरक्षक 31,131 रुपए, आजीवन सदस्य 21,121 रुपए, सदस्य 11,111 रुपए। खाता विवरण: अकाउंट नेम VVSP साधु सेवा ट्रस्ट, बैंक नेम HDFC बैंक लिमिटेड, अकाउंट नंबर 50200073358170, IFSC कोड HDFC 0001273, ट्रस्ट पैन कार्ड AADTV 8567E, मेल ID vvspsadhusevatrust@gmail.com। आत्म कल्याण के इच्छुक सभी उपस्थित धर्म प्रेमी पुण्यात्मा एवं महानुभाव, हमारे जीवन में ज्ञान का भी कुछ अलग ही महत्व है। अगर हमारे पास ज्ञान नहीं है तो विवेक नहीं होगा, विवेक नहीं है तो हमें यही नहीं पता कि हमें क्या छोड़ना है, क्या पकड़ना है। इसी विवेक और ज्ञान अज्ञान के बारे में आचार्य कुंदकुंद स्वामी जी ने 2 गाथाएं दी हैं। वो कुंदकुंद स्वामी जी लिख रहे हैं, अज्ञानी उसको सुख नहीं मिल सकता, और उसके साथ साथ सुपात्र में अगर कोई व्यक्ति दान दे रहा है और ज्ञानी है तो उसे सुख जरूर मिलेगा। किस तरह से वो बात को समझा रहे हैं, एक बार उनकी गाथा को देख ले। 2 गाथाएं हैं, 73 नंबर की और 74 नंबर की। वत्तु समग्गो मूढ़ो लोही लब्भई फलम जहाँ पच्छा, अन्नाणी जो विषया सत्तो लाई तहाँ चीव। वत्तु समग्गो नाणी सुपत्त दाणी फलम जहाँ लही, नाण समग्गो विषे परिचत्तो लई तहाँ चीव। यहाँ आचार्य कुंदकुंद स्वामी जी लिख रहे हैं कि अज्ञानतावश कोई व्यक्ति कोई क्रिया भी करता है तो उसे सुख नहीं मिलेगा। कैसे? जैसे समस्त पदार्थों से युक्त मूर्ख लोभी मनुष्य बाद में फल पाता है, वैसे ही जो विषय आसक्त है वे पीछे फल पाता है। विषयों में जो आसक्त है वो व्यक्ति सुख नहीं पा सकता। कई बार ऐसे होते हैं कि पैसे वाले लोगों से पूछो कैसा चल रहा है, ठीक है भैया, इतना बड़ा ये स्ट्रक्चर खड़ा किया है फिर भी आप उदास है तो एक ही बात कहते हैं कि मैं नहीं, ये मेरे लिए नहीं है, ये तो इन वर्कर, इन नौकरों के लिए है। हम अपने लिए नहीं जी रहे, हम तो इनके लिए जी रहे हैं। जितना हमने कमाया है ये सब तो इनके लिए है। हम जो विषयों में आसक्त हैं, आचार्य कुंदकुंद स्वामी जी लिख रहे हैं कि विषयों में आसक्त व्यक्ति, लोभी मनुष्य बाद में फल पाता है। क्यों? क्योंकि लोभी व्यक्ति कमाने के पीछे तो लगा है लेकिन भोग नहीं पा रहा। जितना हम पे पैसा है, धन दौलत है, भोग सामग्री है, वो भोग भी पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं। जोड़ने वाला व्यक्ति
जोड़ता चला जाता है, लेकिन भोग भी पा रहा है या नहीं पा रहा। मकान बहुत बड़ा है, रहने वाले 3, नौकर हैं 15-20, कमाने वाला 1, खाने वाले नौकर हैं 40-50। एक व्यक्ति आया, कह रहे महाराज जी इतना ही धन दौलत है, लेकिन पत्नी भी मर गई, बेटा बहू जा रहे थे गाड़ी से, एक्सीडेंट हुआ, वो भी मर गए, करोड़ों की संपत्ति है, लेकिन भोगने वाला नहीं है। और मैं क्या भोगूं, मेरा सब चीज़ों का त्याग है। क्या मिला? जो हमने भागा दौड़ी करी, जो हमने भोगों को इकट्ठा करा, सामग्री को इकट्ठा करा, उसको भोग भी रहे हैं या नहीं भोग रहे, उसको हम लाभ भी प्राप्त कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। यहाँ आचार्य कुंकुम स्वामी जी लिख रहे हैं, जैसे समस्त पदार्थों से युक्त मूर्ख लोभी मनुष्य बाद में फल पाता है, वैसे ही जो विषय आसक्त है वह पीछे फल पाता है। विषयों में आसक्त व्यक्ति जब इंद्रियां धीरे धीरे काम करना छोड़ देती हैं तो अपने जीवन में फिर सोचता है कि मैंने क्या खोया क्या पाया। भीष्म पितामह बाणों की शैया पे लेटे हैं, द्रोणाचार्य उनके पास पहुंचते हैं और पूछते हैं, भीष्म पितामह गंगापुत्र क्या सोच रहे हो? तो कहने लगे, जिंदगी भर तो मैं भागा दौड़ी में लगा रहा, बस हिसाब लगा रहा था कि मैंने क्या खोया क्या पाया। व्यक्ति जिंदगी भर आसक्ति को पूरी करना चाहता है, लेकिन अंत समय में जब हमारा शरीर भी साथ छोड़ने के लिए तैयार हो जाता है, उस समय हम हिसाब लगाते हैं कि हमने पाया क्या खोया क्या। कमा रहे थे, पहले पढ़ रहे थे कमाने के लिए, पढ़ लिए, कमाई शुरू कर दी, कमाना शुरू कर दिया, अब बहुत बड़ा स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया है, एक हमने फैक्ट्री खरीद ली है, दुकान खरीद ली है, मकान खरीद लिया है, बढ़िया से बढ़िया है हमारे पास। उसके साथ साथ शादी हो गई, बच्चे हो गए, सब काम हो गया, बड़े हो गए, पोते भी हो गए, लेकिन अब सोच रहे हैं कि हमने खोया क्या पाया क्या। पैसे की होड़ में कभी माँ बाप के पास ही नहीं बैठ पाया। भागा दौड़ी के चक्कर में जो समय बच्चों का था वो बच्चों को नहीं दे पाया। जो परिवार बसाने के समय में जो परिवार को समय देना था वो परिवार को समय नहीं दे पाया। हिसाब लगा रहा है, आँखों में नमी है, आंसू निकलते जा रहे हैं, पूछ रहा है कोई, क्या ये क्या हुआ, रो क्यों रहे हो? कुछ नहीं, अपने गलतियों पे पश्चाताप कर रहा हूँ। आसक्ति में हम इतना डूब गए कि हमें यही नहीं पता चला कि हमने पूरा जीवन निकाल दिया। आए थे जीने के लिए, लोग कह रहे हैं जी रहे हैं, सही में हम जी रहे हैं या मर रहे हैं? भाग रहे हैं इधर से उधर, उधर से उधर, लेकिन शांति नहीं है। यहाँ आचार्य कुंकुम स्वामी जी दूसरी गाथा में फिर लिख रहे हैं, जैसे समस्त पदार्थों से युक्त सुपात्र को दान देने वाला ज्ञानी फल प्राप्त करता है, वैसा ही फल विषयों का त्यागी ज्ञानी प्राप्त करता है। जो विषयों का त्यागी है, जो किसी प्रकार की इच्छा आसक्ति नहीं रख रहा, मस्त बच्चे देखते हो आप, कोई आसक्ति नहीं, कोई इच्छा नहीं, कोई कषाय नहीं, कुछ नहीं है, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, मस्त हैं। लेकिन ऐसा हम क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि हम या तो अपने आप को बड़ा मानने लग गए हैं, या तो हम कषाय से युक्त हैं, या हम इंद्रियों से लिप्त हो चुके हैं। इनकी विषय जो हैं उनमें इतना लिप्त हैं कि हम सही मायने में अपने आप को ही नहीं जान पा रहे कि हमें करना क्या है। जब हम कुछ नहीं थे तब क्या थे, और आज हम सब कुछ बन गए, लेकिन अब हम कुछ हैं भी या नहीं हैं। पहले जब हम कुछ नहीं थे तो अपनी नज़रों में बहुत कुछ थे, लेकिन आज हम बहुत कुछ बन गए, अपनी नज़रों में गिर गए। अब अकेले में बैठने से डर लगता है, डर लगता है कहीं मेरी आत्मा जाग ना जाए और जो सवाल पूछेगी मैं बता नहीं पाऊँगा। इसलिए विषयों में आसक्त व्यक्ति जिंदगी भर पछताता ही रहता है।
जब तक आसक्त है तब तक उसे कुछ नहीं दिख रहा, एक होड़ है, बस एक लक्ष्य है कि मुझे उसे प्राप्त करना है, पैसा, नाम, शोहरत, दौलत, इस चीज़ के पीछे भाग रहा है। लेकिन जब थक जाता है तब एहसास करता है कि मैंने तो सब कुछ ख़त्म ही कर दिया, पाया नहीं, मैंने सब कुछ खो दिया। पैसे के चक्कर में माता पिता छूट गए, विदेश चला गया, देश छूट गया, कुटुंब परिवार छूट गया, और अकेला अकेला बैठता है तो कभी किसी पार्क में जाता है, गार्डन में चला गया तो वहाँ बच्चों को देख रहा है, बस मन में एक ही बात है, काश मैं भी ऐसा कोई जीवन जी लेता। लेकिन उम्र बीतने के बाद पश्चाताप रह जाता है, कुछ नहीं रहता, मात्र पश्चाताप रह जाता है, काश मैं अपने बच्चों को समय दे देता। बच्चों के मन में एक ही पीड़ा है, मेरे माता पिता मुझे गोदी में खिला लेते, मेरी माँ मुझे समय दे देती। लेकिन उस समय तो ये होड़ थी कि पति भी कमाए, पत्नी भी कमाए, दादा भी कमाए, दादी भी कमाए, सब के सब कमा रहे हैं, रिटायरमेंट हो गया फिर भी किराने की दुकान खोल के बैठ गए, पत्नी रिटायर्ड हो गई है फिर भी कोई सोशल वर्क पकड़ लिया, बहू है वो भी कमा रही है, बेटा है वो भी कमा रहे हैं। लेकिन एहसास तब हुआ जब पोते ने कहा कि मेरे पास समय नहीं है अब आपके लिए। क्यों? क्योंकि तब आपके पास नहीं था, अब मेरे पास नहीं है। तब एहसास हुआ कि हमने कितनी बड़ी गलती कर दी। और एक वो गरीब है जो रूखी सूखी टिक्कड़ भी खा रहा है, एक वो अमीर है जिसको कह रहा है, डॉक्टर ने कह दिया है गेहूँ नहीं खाना। क्यों? गेहूँ खा करके आप बीमार हो जाओगे, आपको गेहूँ से एलर्जी हो गई है। कैसे कैसे हमारे कर्म हैं, हम कैसे कैसे कर्म बांध रहे हैं। आसक्त थे, पैसा मिलेगा लेकिन सब कुछ नहीं मिलेगा, भोग चाहिए थे भोग मिल जाएंगे, लेकिन भोगों से जो सुख मिलना था वो नहीं मिलेगा। ये हमारे जीवन की परिणति है। और जो व्यक्ति विषयों में आसक्त नहीं है, देखो आहार दे रहे हैं, यहाँ आचार्य कुंकुम स्वामी जी लिख रहे हैं, जैसे समस्त पदार्थों से युक्त सुपात्र को दान देने वाला ज्ञानी फल प्राप्त करता है, वैसे ही फल विषयों का त्यागी ज्ञानी प्राप्त करता है। जो विषयों का त्यागी है वो मस्त है, साधु के पास बैठा है, कोई दान नहीं दे रहा है लेकिन मस्त है। एक व्यक्ति दान दे रहा है, साधु भूखा है, चौका लगा रहा है, साधु का उपवास हो गया, साधु मस्त है, वो दुखी है कि पात्र अभी मेरा पुण्य कर्म का उदय नहीं आया है, दे कर के भी इस बात का दुख मना रहा है कि मैं दे नहीं पाया। कैसी कैसी विचारधारा है। एक व्यक्ति जोड़ करके भी दुखी है, एक व्यक्ति खर्च करके भी आनंद मना रहा है, एक व्यक्ति कुछ भी नहीं कर रहा, ना खर्च कर रहा है, ना आनंद मना, ना जोड़ रहा है, ना खर्च कर रहा है, तो कह रहा है ठीक है भैया तुम्हारा तुम जानो, मैं तो अपना मस्त। पहले के लोग कैसे निर्लोभी निर्कषाय थे, जरा सा पति पत्नी में कुछ हो गया, ठीक है, संसार की दशा थोड़ी सी देखी, चले गए घर से। पत्नी 1 महीने तक इंतजार कर रही है, आए नहीं, कहाँ गए थे, सारी जगह ढूंढ लिया, पुलिस में लापतागंज में लिखवा दिया, लापता हो गए, सब जगह ढूंढ लिया तो पता लगा दोस्त के यहाँ गया था, मन लग गया, 1 महीना वहीं रुक गया। कोई आसक्ति नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई पश्चाताप भी नहीं। दुख तो तब हो जब हमारी आसक्ति हो। आसक्ति से रहित व्यक्ति मस्त है। हम विषयों के प्रति जो आसक्ति है उसे भी थोड़ा कम करें। आज धर्मात्मा के पास क्रियाएं बहुत हैं, क्रियाएं इतनी हैं कि जिसकी कोई हद नहीं। पहले साल में एक यात्रा, साल 10 साल में एक यात्रा हुआ करती थी, आज हर दूसरे महीने, हर महीने यात्रा है। कई लोगों का तो हर हफ्ते के लिए, रविवार का दिन आया, सोमवार का दिन आया, उठाओ गाड़ी चल दो, सवारी भरी और चल दिए। कोई 15 दिन में एक बार, कोई महीने में एक बार, नहीं तो 2 महीने में एक यात्रा तो हो ही जानी है। पहले साल 10 साल लग जाते थे, पता नहीं जिंदगी में कोई यात्रा करी ना हो, करी ना हो। लेकिन
यात्रा हमने बढ़ा ली, यात्रा करने के बाद शांति मिली या नहीं मिली? सोचें, विचार करें। जितनी यात्रा हमने करी है उसके करने के बाद थकान ही चढ़ी या आनंद भी आया है? भागा दौड़ी तो पूरी करी हमने। पहले यात्रा करके आते थे, थकान नहीं होती थी। यात्रा कर रहे हैं, षटावश्यक क्रिया का रोज यात्रा करते हुए भी पालन कर रहे हैं। खुद भोजन बना रहे हैं, सुबह उठ करके नहा धो करके यात्रा कर रहे हैं। कैसे? गाड़ी से कर रहे हैं, बैलगाड़ी से, कुछ भी हो। ठीक है भैया, अभिषेक पूजा का समय हो गया, इस गांव में रुकेंगे, यहीं मंदिर है, जहाँ मंदिर है वहीं पड़ाव डालेंगे। सुबह उठते के साथ ही भगवान की पूजा हो गई। पूजा के बाद भोजन बनाया, कोई साधु हैं तो पहले उन्हें दिया, फिर खुद किया, और फिर अपना सामायिक भी कर रहे हैं, संयम भी रख रहे हैं, तब त्याग भी है, और एक टाइम का स्वाध्याय तो करना ही है। ये यात्रा की बता रहे हैं। आज हम यात्रा कर रहे हैं, यात्रा करने गए जहाँ वहाँ साधु थे, साधु को भी आहार दिया या नहीं दिया? आहार तो बहुत बड़ी बात है, दर्शन भी किए या नहीं किए? हम जितनी भागा दौड़ी कर रहे हैं, जितनी क्रियाएं कर रहे हैं, उन क्रियाओं को करने के बाद उनका आनंद भी लिया या नहीं लिया? ऐसा नहीं है क्रिया का लोप कर दो, ऐसे तो निश्चयवादी बन जाओगे, फिर नरक गति का बन जाएगा। क्रिया व्यवहार भी करना है, निश्चय भी करना है, लेकिन व्यवहार करने के बाद हम लोग आनंद प्राप्त कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे? कहीं ऐसा तो नहीं व्यवहार करके हमें दुखी ही मिल रहा हो? पूजा करने के बाद संक्लेशता ज़्यादा, आनंद कम मिला हो? दान करके लड़ाई झगड़ा ज़्यादा हुआ, या अंतरंग से आनंद या उन्माद हुआ हमें कि हम प्रसन्नता प्रकट कर रहे हैं, हम आनंद ले रहे हैं कि हमने देखो दान दिया। पहले की बूढ़ी महिलाएं दान देकर के कहती थी, चलो भैया जन्म मरण का छुटकारा मिला। आज दान दे करके जो दान हमने दिया है, उस दान में वेदी दान दे दी, तो वेदी पे जो नाम लिखवाया है उस पे कहीं इसी बात की लड़ाई तो नहीं है कि वेदी मेरी है, मैं यहीं करूँगा, यहीं पट्टा मेरा बन गया। अब तो पट्टा बन गया, पट्टा तो वहाँ बनता है उस जानवर के गले में, और वो पट्टा हमारे भी बन गया। हम तो जानवर बन गए, बने तो इंसान थे, पट्टा लेते के साथ ही जानवर और बन गए। हम जो कर रहे हैं उन क्रियाओं में हमारी आसक्ति है, वो आसक्ति कम हुई या नहीं हुई? कुंद कुंद स्वामी जी ने समय सार में लिखा है कि पुण्य को बढ़ाने की भी आसक्ति ना हो, क्योंकि आसक्ति में ही संक्लेशता है। मोक्ष जाने की भी आसक्ति ना हो, आसक्ति है, संक्लेशता है, संक्लेशता है, वहीं तुम्हारा कर्म बंधना शुरू हो जाएगा। जैन धर्म कहता है जो है सो है, क्या करें? कुछ मत करो। कोई व्यक्ति कहता है मोक्ष कैसे मिलेगा? कुछ मत करो, मोक्ष मिल जाएगा। कुछ नहीं करें, हाँ, लेकिन कुछ ना करना भी सबसे कठिन काम है। न राग करना, न द्वेष करना, न मोह करना, न कषाय करना, कुछ ना करना। तीर्थंकरों ने किया क्या? कुछ भी तो नहीं किया, हाथ पे हाथ रख के बैठ गए, हो गया मोक्ष। लेकिन कुछ ना करना ही सबसे बड़ी क्रिया है। हम लोग लगे हैं पूजा विधान यात्रा, भागो भागो भागो, लेकिन भागने में ही आसक्ति है, और आसक्ति में सुख नहीं है। मैं तो कभी कभार इन चीज़ों का देखता हूँ। भरत चक्रवर्ती 96,000 रानियाँ, 6 खंड के अधिपति राज्य जिनके पास है, जो राजा हैं, 32,000 मुकुटबद्ध राजा जिनके पास है, ऐसे ही भरत चक्रवर्ती, कैसी विरक्ति होगी घर छोड़ते के साथ ही। घर के अंदर नहीं, कुछ लोग कहते हैं चौथे गुण स्थान से मोक्ष मिल जाता है, घर बैठे भी मोक्ष हो जाएगा। अगर घर बैठे मोक्ष हो जाता तो भरत चक्रवर्ती घर में सबसे बड़े वैरागी थे। लेकिन आचार्य कुंद कुंद स्वामी जी ने दिया है, नग्गो ही मोक्ष मग्गो, नगनता से ही मोक्ष मिलेगा, बिना नगनता के मोक्ष मिल ही नहीं सकता। और जैसे ही
गृह त्याग करके, सभी पापों का त्याग करके, कषायों का त्याग करके परिग्रह का भी त्याग कर दिया, अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान हो गया। कितनी विरक्ति होगी कषायों के प्रति, भोग विलासता के प्रति कितनी विरक्ति होगी। रिजल्ट सबके सामने है। 2 भरत हुए, एक राम जी के भाई, राज्य मिल गया, सब कुछ मिल गया, लेकिन कह रहे हैं कि मेरा नहीं है, ये तो छल से लिया गया है, मेरा तो कुछ भी नहीं है, भैया का है, मैं तो सेवक हूँ। उनकी पादुकाओं को ही उनका प्रतीक चिन्ह बना देते हैं। जमीन पे बैठ कर के राज्य चला रहे हैं। पता चला राजा जमीन पे बैठता है तो ठीक है, मैं तो सेवक हूँ, गड्ढा खोद के बैठूंगा। कैसी उनकी विरक्ति रही होगी। लोग राजा की नकल करते हैं, लेकिन उसकी कभी कभार ये भी सोच लो कि राजा के अंदर विरक्ति कितनी होगी। हम नकल तो कर रहे हैं जोड़ने की, हम बड़े बनने की नकल कर रहे हैं, लेकिन विरक्ति भी पैदा करी, आसक्ति को कम किया या नहीं किया। अपनी आसक्ति को हमें कम करना है। जितना हमने जोड़ा है, विचार करो क्या उतना भोग भी पा रहे हैं या नहीं पा रहे। मकान है, कई बार तो ऐसा होता है कि 2 मंजिल 3 मंजिल का मकान बना दिया, उनसे पूछे तो कह रहे महाराज जी 3 मंजिल का है, हमें तो तीसरी मंजिल पे जाए भी सालों बीत जाते हैं। मकानों की छत पे जाए भी ही पता नहीं कब, कोई साल में होली पे चले गए, दिवाली चले गए। इतना बड़ा मकान बना लिया, उतना जितना भोग सामग्री इकट्ठी कर रहे हैं उनको भोग भी रहे हैं। तिजोरी में सोना रखा है, सोना पहना भी कभी। शादी के समय चांदी मिली थी मायके से विदा होते समय कि बेटा ये चांदी की सामग्री है, बच्चा होगा, झुंझुना दे दिया, कटोरी बर्तन दे दिए, चांदी की जग दे दिया, गिलास दे दिया। उनमें पानी पी पाए भी या नहीं पी पाए, कहीं तो ऐसे कि तिजोरी में रखे हैं ताला लगा करके। पूछा बर्तन चांदी के इस्तेमाल किया करते हो? कहने लगे महाराज जी कहाँ करें, काम वाली ले जाएगी। इसी चिंता में मर गए। हम भोग सामग्री को भी भोग नहीं पा रहे हैं। एक महिला साड़ी खरीद ली है बढ़िया से बढ़िया, और उससे पूछे, उसका पति ने कहा पहनते क्यों नहीं? कहने लगी पुरानी हो जाएगी। अरे वाह मूर्खानंद चौधरी, भोग सामग्री इकट्ठी तो कर ली है, लेकिन भोग सामग्री को भोग भी नहीं पा रहे। कैसी हमारे जीवन की लीला है। इसलिए भोग सामग्री भी उतनी इकट्ठी करो जितनी तुम भोग पाओ, और उसके साथ साथ कहीं हमारी आसक्ति हमारी शांति बढ़ा रही है या घटा रही है। इस पे ज़रूर चिंतन करें कि हमारी आसक्ति हमारी शांति का कारण बन रही है या अशांति का। जिस बेटे की चाह में हमने सब कुछ लुटा दिया, उस बेटे ने हमारे लिए किया क्या सबको पता है। वो कहा करते थे पुराने बुजुर्ग लोग, 2 चुटिया वाली आएगी बेटे को ले जाएगी, 2 चुटिया वाली आएगी बेटे को ले जाएगी, बाबूजी आएंगे बेटी को ले जाएंगे। अपन क्या रह गए, ठन ठन गोपाल। लेकिन पूरी ज़िंदगी इसी में लग जाती है कि मेरा बेटा मेरा बेटा मेरा बेटा। साधु में और माँ में कितना अंतर होता है। माँ संतान को जन्म देती है तो उसकी इच्छा ये होती है, कल्पना ये है कि मेरी लाठी के बुढ़ापे का सहारा आ गया। और साधु अगर शिष्यों को बड़ा करते हैं, संस्कार देते हैं, शिक्षा देते हैं, तो आचार्य की सोच क्या होती है, धर्म को आगे चलाने वाले हो, धर्म को आगे बढ़ाते रहना। और जो बिहार कराया बस यही आशीर्वाद दे रहे हैं, धर्म की परवाह ना करना, अपनी साधना करना। हम कितने आसक्त हैं। पहले के लोग कितने निर्मोही हुआ करते थे। संतान ज़्यादा थी, मोह कम था। आज एक घर के अंदर एक माता पिता, आधा बच्चा, पूरा नहीं आधा, माने लड़की ना तो इधर की ना उधर की, माता पिता और एक बेटी। और अब तो ज़माना बदल गया। एक व्यक्ति ने कहा महाराज जी ना बेटा ना बेटी, तो हमने कहा फिर बच्चा, कहने कुत्ता पाल लेंगे बस। ज़माना बदल गया, कुत्ता पाल लेंगे। भैया जानवर बेटे का काम नहीं करेगा, संतान भी होनी जरूरी है,
लेकिन संतान में आसक्ति ज़्यादा हुई या कम हुई? उम्र बढ़ते बढ़ते विरक्ति बढ़ी या घटी? आसक्ति बढ़ी है या घटी है? उम्र 25 से 45 की हो गई, 45 से 80-85 की हो गई है, उम्र तो बढ़ गई, विरक्ति बढ़ी या नहीं बढ़ी? पांडवों की क्या विरक्ति थी? कुंती कह रही है, बेटा अब मुझे ये महल अच्छा नहीं लगता। वो दृश्य में वेद व्यास जी ने दिया महाभारत में, उस पांडव पुराण में भी आया है। वनवास हो गया है, कुंती वन में कह रही है अब वापस लौटने का मन नहीं करता। पांडव कहते हैं, माँ मान सम्मान भी कुछ होता है, राज्य तो हम जीत के दिखाएंगे, लेकिन ये भी वचन देते हैं कि पुनः वन को लौट के आएंगे। और जैसे ही राज्य जीता, दीक्षा ले ली, और दीक्षा लेकर के ऐसा घनघोर तप किया कि 3 तो मुख चले गए, 2 सर्वार्थ सिद्धि चले गई। ये है विरक्ति। लेकिन हमारी आसक्ति कम हुई या ज़्यादा हुई? सोचें, विचार करें। बच्चे तो, संतान तो हमने कम कर दी दिखाने के लिए कि भैया हमारी आसक्ति नहीं है, बच्चे हमारे 10 नहीं है, 2 ही हैं। लेकिन उन 2 बच्चों में आसक्ति कम है या ज़्यादा है? बेटा इधर से आँखों के सामने से ओझल हुआ नहीं और उसे चक्कर आए नहीं। हार्ट की नसें, धड़कनें इतनी तेज हो गई है, अब हार्ट अटैक नहीं पड़ता, अब तो सीधा हार्ट फेल हो जाता है। कहाँ गया मेरा बेटा? पक गया, आदमी गया, बेटा जो का तो ही है। ये आसक्ति हमें घटानी पड़ेगी। महानुभाव, हम आसक्ति कम कैसे करें? फिर स्वाध्याय करने से। धर्म के क्षेत्र में आगे बढ़ना है, लेकिन आज के समय में लोग धर्म के क्षेत्र में क्रियाओं में आगे बढ़ रहे हैं, भावनात्मक तरीके से हम आसक्ति नहीं कम कर पा रहे। क्या कारण है कि मंदिरों में लड़ाई होने लग गई? क्या कारण है धर्म के अनुष्ठानों में लड़ाई होने लग गई? क्या कारण है 2 धर्मात्मा एक साथ नहीं बैठ पा रहे? शादी में 13 पंथी, 20 पंथी, कांजीपन, तारकपन, ताड़कपन, दिगंबर, श्वेतांबर सब एक होके एक थाली में भोजन कर लेंगे। पता नहीं क्या है, मंदिर में सारे रट्टे फैल जाते हैं। क्यों भैया, मंदिर में ही रायता फैलाना है क्या? मंदिर में समझ नहीं आता, विधान में समझ नहीं आता, गुरुओं के पास समझ नहीं आता, कहाँ ये अलग अलग हो जाते हैं। शादी का कार्ड गया, ठीक है हम भी आएंगे, हम भी आएंगे, पूरा कुनबा लेके चले गए। कहीं ना कहीं हमने धर्म के नाम पर राजनीति तो नहीं शुरू कर दी? कहीं ऐसा तो नहीं हम धर्म को नोच नोच के खा रहे हों? कहीं ऐसा तो नहीं हम धर्म के नाम पर संस्थाएं बना करके अपने अहंकार की पुष्टियां कर रहे हों? कहीं ऐसा तो नहीं पद लेकर के हम मान सम्मान ले रहे हों? इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे आयोजक श्री दिगंबर जैन साधु सेवा समिति, शामली, उत्तर प्रदेश।